आज्ञानुसारत क्रियाबन्धः क्रियाभारः क्रियामानस्तत्त्वो नहीं। भजन करते हुए क्रिया करें, आज्ञा के अनुसार क्रिया प्रवृत्ति करें, इससे क्रिया बंधन कारक नहीं होती। कीर्तनादिभि सेवा, कथा, स्मरण, ध्यान, पठन आदि तथा भगवत कीर्तन इत्यादि से समय को सुफल करें। महाराज 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 स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। योगी आखरी तमारिया जमुना नीर छे, जो जो जरा नजर करिया ईजा गंभीर छे। योगी आखरी तमारिया जमुना नीर छे। जानो छो दिल ना दर्द ने सुमुख थी कहूँ, कृपा निधान कर सो दया। आ दिल ने धीर छे, योगी आखरी तमारिया जमुना नीर छे। मथी मथी ने मांड हूँ, पहुँच्यो छु तम कने। सुविकारो सौंप्यो आपने, आ मन शरीर छे। योगी आखरी तमारिया जमुना नीर छे। आबे सहारा बालनो, छो आप आसरो। मांगे ते आप वाणी, तमारी तासीर छे। योगी आखरी तमारिया जमुना नीर छे। दुर्गुणनी वणझारने हवे तो दूर करो। पापोनी पीड़ने हरो, मनरू अधीर छे। योगी आखरी तमारिया जमुना नीर छे। इच्छा बधी मटाड़ीने आशा पूरी करो। घनश्याम हृदय मूर्ति, योगी जी नि स्थिर छे। योगी जी आखरी तमारिया
जमुना नीर छे जो जो जरा नजर करिया ईजा गंभीर छे योगी आखरी तमारिया। प्रातः समय अमृत वेला कहा जाता है, शांत माहौल कहा जाता है। वातावरण में नमी होती है। साधक के लिए ऐसे समय ध्यान का पल, कथा का, सत्संग का, सेवा का, दर्शन का, त्राटक क्रिया का, योग, आसन, प्राणायाम, इस समय का जो भी क्रिया शास्त्रोक्त कहा जाता हो, जो भी क्रिया पूज्यवरों, गुरुवरों, महापुरुषों में, संस्कार में, संस्कृति में, वेदों में, सभ्य समाजों में, आदर्श समाजों के अंदर आदर्श लोग, अच्छे लोग, बुद्धिजीवी, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, जिनसे धर्म की रक्षा होती है, जो धर्मात्मा कहे जाते हैं, जो धर्म की आत्मा कहे जाते हैं। धर्म की आत्मा, धर्म रक्षित, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म जिस आत्मा में प्रवेश करते हैं, ऐसा जो शरीर है जिसमें भक्ति का धर्म आचरण में होने के बाद, और धर्म जब भक्ति का भी रूप दर्शन कराए तो ईश्वर कृपा होती है। श्री घनश्याम का दर्शन, सर्वगुण संपन्न, पूर्ण विवेकी, सर्वगुण संपन्न। इसलिए प्रातः समय को प्रयास करें कि उसका चयन करें, अपने जीवन में ज्ञान संपादन करने के लिए, ध्येय के लिए, सेवा के लिए, स्मरण के लिए। जो कमाया है, जो बनाया है, उन सब का रक्षा हो। देवी देवता, मुन पुण्य, महान आत्मा, ये सब आपके जीवन में अपना प्रकाश बना के रखें, आशीर्वाद बना के रखें। उसके लिए आप ऐसे समय में आह्वान करें, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ हे नाथ स्वामी नारायण प्रभु, आगच्छ भगवन् स्वामी मुक्त कोटि गणेश, अहम पूजाम करिष्यामि सदा तमं सन्मुखो भवो। हे नाथ, आप पधारें, संतों, भक्तों, मुक्तों के साथ पधारें। हे नाथ, हे नारायण, दर्शन दे करके जीवन को धन्य करें। नारायण की प्रार्थना, स्वामी की आज्ञा आप अंतरिक्ष में सभी देवी देवताओं की दृष्टि पड़ती। इसलिए संसार में जो पवित्र आत्मा होते हैं, महान आत्मा होते हैं, जो आत्माओं में भटकती आत्माओं को जो शक्ति प्रदान करते हैं, अतृप्त आत्माओं को जो तृप्ति प्रदान करते हैं, संसार के भव सागर में जिन्हें कहीं था नहीं मिलता, ठिकाना नहीं मिलता, इन महान आत्माओं का आगमन से, पुण्य आत्माओं का आगमन से
उनके अंदर दया की दृष्टि रहती है, कृपा की दृष्टि रहती है। आप हमारे नेत्रों में पवित्रता ला देते हैं, हमारे कानों में पवित्रता ला देते हैं, हमारी वाणी में पवित्रता ला देते हैं, हमारे शरीर को पवित्र कर देते हैं, मन को शुद्ध कर देते हैं, इंद्रियों को शुद्ध कर देते हैं। ये शरीर जिनके द्वारा उत्पन्न हुआ है, इस शरीर को जिन्होंने प्रभु कार्य करने के लिए, गुरु कार्य करने के लिए, धर्म के कार्य करने के लिए, भक्ति की कार्य करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य का जो कार्य है, सत्य असत्य का जो विवेक कहा जाता है, जड़ और चैतन्य का जो विवेक कहा जाता है, ब्रह्म और पर ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान, जीव और ईश्वर, माया और ब्रह्म और पर ब्रह्म का, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये 5 जो अनादि तत्व है, उन्हें जो आदि तत्वों में चिंतन करते हैं, वे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संसार का मान, स्वाभिमान के चिंतन के कारण, अंतरात्मा के चिंतन के कारण संसार का मान भी हानिकारक नहीं होता है। संसार का मान भी हमें जीवन पथ पर सपोर्टर होते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए ये पवित्र समय है। जैसे ही दिन चढ़ता है, व्यवहार प्रधान होने लग जाता है, और व्यवहार प्रधान्य समय में व्यवहार तो हो सकता है आसानी से, किंतु भगवत चिंतन आसानी से नहीं होता है। इसलिए जो जीव विषयी भोगी होते हैं, विषय में आसक्ति होती है, आप देखिए घोर निंद्रा में होते हैं ऐसे समय पे, क्योंकि वो बहुत देर तक खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बहुत देर तक वासना को भोगते हैं, उसमें लिप्त रहते हैं, और अमृत वेला का उन्हें भान कहां से होगा? पवित्र आत्माओं के प्रति उनके अंदर कहां ऐसे समय? प्राप्त समय मां कार्य प्रारंभ मां, सहाय करो हरि इच्छु छू, राजी रहो हे बुई छू छू। इसलिए अमृत वेला में 3 बजे 4 बजे सूर्योदय से पहले हर हाल में सैया का त्याग करके, निंद्रा का त्याग करके, नित्य नियम में कुछ ऐसा बनाएं कि आप अपने घर, अपने परिवार, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने स्वामी, प्रभु के सेवक, प्रभु और प्रभु के सेवक दोनों आपके जीवन में होंगे तो प्रभु की शक्ति का धार बना रहेगा, कृपा बना रहेगा। प्रभु तभी टिकेंगे जब सेवक होंगे, और जब सेवक होंगे तो स्वामी सेवक से दूर रहते ही नहीं। इसलिए ये जीवन, आज ये उत्तम धाम का मंच केवल जो कर्तव्य बनता है गुणातीत ज्ञान का, जो आधार स्वरूप, ऐसे जो अक्षर पुण्य आत्मा, महान आत्मा प्रगट स्वरूप में दर्शन होकर के प्रत्यक्ष में प्रमाणित कराते हैं, तो भाव यह कहता है गुणातीत ज्ञान का
करोड़ काम बिगाड़ करके एक मोक्ष को सुधारना, एक मोक्ष को नहीं ध्यान में रखा और करोड़ काम को सुधारने में लगा रहा तो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मोक्ष को प्रथम में रखना, मोक्ष धर्म, आत्मकल्याण। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अक्षर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं देह नहीं हूं। प्रयास करें चिन्नू जी, सेंटी जी, ऐसे समय आंखें बंद ना रखें, क्योंकि ऐसे समय यदि आंखें बंद रखेंगे तो आंखें खोलेंगे कहां? जगत के व्यवहार के लिए आंखें खुला होता है, और जब प्रभु बोलते हैं, बात करते हैं, तो उसमें आंखों की भी एकाग्रता चाहिए, जिससे हम मन को भी एकाग्र करेंगे, इंद्रियों को भी एकाग्र करेंगे। इसलिए हमारा जो आत्मा है वो बलवान नहीं होता है, व्यवहार में मन प्रधान हो जाता है, और ज्ञान के समय मन के लिए कोई स्थान नहीं होता है। किंतु आत्मा करे तो करे क्या? आत्मा को भी इंद्रियों का सपोर्ट चाहिए। आंख इंद्रियां है, उसकी एकाग्रता चाहिए। कान इंद्रियां है, उसकी एकाग्रता चाहिए। त्वचा इंद्रियां है, उसकी एकाग्रता चाहिए। नासिका इंद्रियां है, उसकी एकाग्रता चाहिए। श्रवण, मनन, निधिध्यास, उसके बाद साक्षात्कार है। 10 इंद्रियां और 11वां मन। गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इनको शांत करके भगवान का नाम लेना। तो इंद्रियों को यदि आजादी दे देंगे तो नाम नहीं लिया जाएगा, नाम स्मरण नहीं होगा, पड़ा रहेगा। हाँ हैं शरीर, कईयों का देखिए 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, हाँ ऐसे निकल जाता है, और ज्ञान समझ में नहीं आता है, ध्यान समझ में नहीं आता है, भक्ति की चेष्टा नहीं दिखता है, प्रयत्न नहीं दिखता है, और संसार की आसक्ति में कमी नजर नहीं आती। संसार की आसक्ति बढ़ती ही रहती है। संसार का व्यवहार के लिए मेहनत नहीं कराना पड़ता है। सांसारिक जीव आप उनके ध्यान में रहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी कमी होती। ये केवल परमात्मा ने व्यासपीठ को चुना है जब उन्होंने बोलना है, और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो वचन अमृत तुल्य होता है। इसलिए श्रोतागण को सब समय कहीं भी किसी भी जगह पे यदि व्यासपीठ का दर्शन होता है तो उस व्यासपीठ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके वचनों पे। जब उस पे ध्यान देंगे, और वो यदि भागवत का, रामायण का, उपनिषदों का, वेद पुराणों का, ऋषि मुनियों का, जिस प्रकार उन्होंने उस समय व्यवहार किया था, वो यदि प्रत्यक्ष आचरण में आ जाएगा तो साधक के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों ही परमात्मा के लिए, परमात्मा के कार्य के लिए, उसको समझने के लिए हमें दोनों का जीवन आदरणीय है। क्योंकि यदि श्रोता हमें नहीं मिलेंगे तो हम वक्ता को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वक्ता का परिभाषा, उनका जो साधना है, उनकी जो तैयारी है, वो हम तुरंत नहीं जान पाएंगे। किंतु जो श्रोता है, हम श्रोता में बैठना हमारा
कर्तव्य जो बन रहा है, और वक्ता के पास बैठना हमारा कर्तव्य नहीं बन रहा है। तो इसलिए कर्तव्य वहां है, धर्म वहां है। घट घट में हो रहा ब्रह्म ज्योत का प्रकाश, मिटा न मन का ज्ञान, तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध, तो यानी कि बोध जब होगा, हाँ, एकाग्रता होगा, बोध होगा, उस पर ध्यान होगा, तभी ना वो चीज प्राप्त होगा। समझने वाली बात है जी। इसलिए संसार में परमात्मा का कार्य का दर्शन होना, ये परमात्मा की विशेष अनुग्रह है। क्योंकि बड़े बड़े मंदिर में जाकर के भी, बड़े बड़े तीर्थ में जाकर के भी हमारा काम, वासना, क्रोध, लोभ, हठ, मान, राग, ईर्ष्या, द्वेष, जो अंतर शत्रु है, अंतः शत्रु हमारे अंदर जो है, जन्म जन्म के, जिसे महापुरुषों में, आदर्श पुरुषों में, सत्पुरुषों में कहा जाता है वैरी हैं, हाँ, उससे हम रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। किंतु सकल शास्त्र का सारांश जो है, हाँ, सभी शास्त्रों का, सभी ऋषि मुनियों का, सभी युग में, सब जगह पे, हाँ, आहा, एक उस आसन का, उस स्थान का, हमारे गुरुदेव भी कहते थे, इसका भी अर्थ यही निकलता है, जो आसन जीतेगा वही मन को जीत पाएगा। और जो इन बातों की साधना नहीं करी है, वही कहते हैं बहुत आसानी से, मन जीता सो जग जीता, और मन को कोई जीत नहीं पाता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, जो आसन जीतेगा वही मन को जीतेगा। आसन क्या? 10 इंद्रियों और 11वां मन की एकाग्रता, और आत्मा के चैतन्य के भाव को उस समय मेहनत करना, समझना, आत्मा परमात्मा, सत्य और असत्य, जो असत्य है उसको धारण नहीं करना, होने नहीं देना, हावी नहीं होने देना। एक एकाग्रता रखने का मतलब ही है आपका कठिन परिश्रम, एकाग्रता, भजन के समय, ध्यान के समय, पूजा के समय, हाँ, जो कृपा का समय कहा जाता है, सेवा। इसलिए संसार में सच्चे संत हंस कहे जाते हैं, परमहंस की संज्ञा में आते हैं। सत्पुरुष महापुरुष का वचन क्यों निरर्थक नहीं होता है, सार्थक रहता है, सत्य होता है? कारण उनका कठिन तप है। उस परमात्मा के स्वभाव को जचाने में लगे रहते हैं। ना मैं बहुत जल्दी खुश होता हूं और ना ही मैं बहुत जल्दी नाराज होता हूं। मैं खुश होता हूं तब भी मैं बहुत देर तक देखता हूं ये जो खुशी है सच्चा है ना, सही है ना, दोनों का हित होने वाला है ना। ये खुशी, ये प्रसन्नता मुझे मिल रही है और सामने वाले को नहीं मिल रही है, हाँ, तो ये प्रभु प्रसन्नता नहीं हो सकता। और सामने वाले को मिल रहा है और मैं डूब रहा हूं, तब भी ये प्रभु प्रसन्नता नहीं हो सकता। इसलिए हाँ, यहां संतों का, सच्चे संतों का, हाँ, भगवान की कृपा के बिना दर्शन संभव नहीं। भाग्य जाग्या रे आज जानवा,
कोटि थया कल्याण। आज भाग्य उदय जिसका हुआ है वही जान सकता है। भाग्य जाग्या रे आज जानवा, कोटि थया कल्याण। चिन्नू जी धुन करते हुए और ये दोनों इधर दर्शन कराना, आना फटाफट। चलो हो गया आगे जीवन। आइए हम आज दर्शन करते हैं ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज जीवन और कार्य में सिद्धांत दीक्षा गुरु भक्ति पर। गुरु सानिध्य में ब्रह्मानंद। एक दिन भरी सभा में महुआ के हरि भक्तों ने कथा प्रसंग में ही संत मंडल से पूछ लिया, आप इतने संघर्षों के बाद भी प्राग जी भक्त को गुरु समझकर पूरे संस्थान का खौफ सिर पर लिए फिरते हैं, तो बताइए कि आप लोग इस सामान्य से देखने वाले प्राग जी भक्त को समझते क्या हैं? यज्ञ पुरुष दास ने देखा कि गुरु गुण गाने का यह बहुत ही सुनहरा मौका है, क्यों ना सबको गुरु महिमा की गंगा में स्नान करवाया जाए। वे तुरंत गुरु आज्ञा लेकर वचनामृत के आधार पर गुरु महिमा गाने लगे। सुनिए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति चारों परम एकांतिक संत के प्रमुख लक्षण हैं। इसमें वचनामृत गडरा प्रथम 27 के अनुसार भगत जी धर्मनिष्ठ हैं या नहीं? विट्ठल भाई ने तुरंत कहा, इस विषय में तो कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि शहर के बनिए नागर आदि सदगृहस्थों के घर की देवांगना के समान स्त्रियों के वस्त्र सिलने का काम भगत जी का है। फिर भी उनका मन तनिक भी विकारवान नहीं होता। इसके अतिरिक्त वे उनको भी स्वामीनारायण भगवान की भगवत निष्ठा सुनाकर सत्संगी बनाते हैं। तभी गढ़पुर से आए हुए एक संत ने कहा, अरे उनके उपदेश से तो हमारे भीतर का अधर्म सर्ग दूर होता है, तो भगत जी के धर्मनिष्ठ होने में क्या संशय हो सकता है। यज्ञ पुरुष दास ने इसी प्रकार गुरु हरि भगत जी महाराज कैसे ज्ञानी हैं, वैराग्यवान हैं और धर्मनिष्ठ हैं, यह वचनामृत के संदर्भों के साथ तथा उनके जीवन प्रसंगों के द्वारा सिद्ध कर दिखाया, जो सुनकर न केवल गडरा के साधु और महुआ के हरि भक्त परंतु पूरा ध्यानी संत मंडल भी भाव विभोर हो उठा, मानो बड़े शास्त्रार्थ में स्वामी श्री विजयी हुए हो। सभी ने इस विलक्षण गुरु भक्त को भूरी भूरी धन्यवाद दिया। उपस्थित सभी की अंतरात्मा ने कबूल किया कि स्वामी श्री और संत मंडल ने केवल दिखावे से या
अंधश्रद्धा से भगत जी को गुरु पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया है। वे तो तत्वतः गुरु के स्वरूप को समझकर उनके साथ यथार्थ और शास्त्रोक्त रीति से आत्म बुद्धि स्नेह किए हुए हैं। ये प्राप्ति की रक्षा, ऐसी रक्षा नहीं होने वाली है भाइयों। हार्ड मास तो उनको प्राप्त कर लिया, किंतु मन भटक रहा है। आत्मा जिससे प्रबल रहती है, आत्मा जिससे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, शरीर जहां धारण किए हैं वही नष्ट होता है। आत्मा प्रारब्ध का रूप में अपने सभी लेखा जोखा कर्म को लेकर के आती है और किया है जो वही लेकर के जाती है। इसलिए देह, मन और इंद्रियों के अधीन रहने के कारण स्वाभाविक गुण है विचलित होना, चलायमान होना, भटक जाना, स्थिर नहीं रहना, निर्णय अटल नहीं रहना। ये उनका स्वाभाविक गुण है। किंतु जिसको सत्संग का पक्ष है, सद्गुरु संतों का पक्ष है, जिन्होंने शास्त्र को प्रधान दिया है, सत्संग को, कथा को, भगवान नाम को, पूजा को, व्रत को, जहां से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, जहां जीवन का पथ यात्रा करते करते पवित्रता, पतिव्रता धर्म, शिष्य भाव, गुरु शिष्य का भाव पाता है। नीलकंठ से जो नारायण मुनि बने, नारायण मुनि से जो सहजानंद का रूप का दर्शन हुआ, सहजानंद से जो अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम से धाम धामी मुक्त, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, गुणातीत परंपरा, ऐसे दृश्य का आज जो मानव दर्शन कर रहे हैं, वो मानव साधारण नहीं, किंतु विवेक बिन भेख दुखिया। इसलिए आप विवेक से भेख का दर्शन करोगे तभी आपको शांति मिलेगी, और नहीं अविवेक से करोगे तो आपको संत में भी असंत का भाव आएगा। सत्संग में भी आपको कुसंग के साथ यदि आपने समय बिताया तो आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इसकी परख ऐसे ही यज्ञ पुरुषदास जैसे ही सूझबूझवान जो धर्म की रक्षा करता हो, जो सत्संग की रक्षा करता हो, जो किसी की बातों में बह नहीं सकता है, चाहे भगवे वस्त्र से सफेद वस्त्र में आना पड़ा हो, बहुत अपमानित होना पड़ा हो, सत्य को जो जानते हैं, क्योंकि वचनामृत का जो पुरुष चरण है, स्वामी की बातों का जो पुरुष चरण है, परंपराओं का जो दर्शन है, इसलिए आज ये उत्तम धाम का मंच केवल संसार में मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हयामा बया करे शुभ थाओ सकल विश्वनु ए भी भावना नित्य रहे। वैर झैरनी भाव तजीने है ये मानव सब लाओ, करे उपेक्षा ए मारग्नि तो ये समता चीत लावो। मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हयामा बया करे। ये इंसान जब ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संत, ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव
उत्तम स्वामी महाराज जैसे समर्थ सद्गुरु को प्राप्त करता है, वास्तव में इस संसार में, इस जीवन में मैं अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। और यदि ऐसे महापुरुषों का गुण नहीं गाएंगे तो कभी हमारा मन भी कहेगा क्या किया, क्या पाया, हाँ? क्या बना दिया, हाँ? क्या हो गया, हाँ? इसलिए गुरु गुण गाना है, गुरु महिमा गाना है, जिसमें हरि का दर्शन है। हरि ने मिलाया है, प्रभु ही मिलाते, कृपा करते हैं। तो बड़ा भाग्यशाली हूं और आप सबका बहुत सपोर्ट है, बहुत सहयोग है कि आप सबका सहयोग होने के कारण हमें, देखना कबूतर अंदर आ जाएगा, बाहर करो नहीं तो पक्के उखे में चला जाएगा। देखो चला गया ना, ध्यान देना होता है, चौकन्ने रहना होता है। चलो आराम से समापन करते हैं। कबूतर को बाहर कर दीजिएगा, पक्के उक्के में लग जाएंगे। भगवान स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। हे महाराज, हे स्वामी, अपनी कृपा दृष्टि आप अखंड बना के रखना। हे गुरुदेव, ये भी पक्का बंद करो, बोला था ना आपको, कहां ध्यान रहता है भाई लोग। सत्संग, कथा, पूजा, जो भी मेरे जीवन का है, केवल 84 लाख योनि में जन्म पाके प्रभु इच्छा से, गुरु इच्छा से, हर इच्छा से ये जीव जो अब वो अवसर को प्राप्त किया है कि ये देह जब तक रहे, हाँ, जब तक वाणी काम करे, मति काम करे, उनकी कृपा बनी रहे, तब तक केवल पवित्र झरनों हया का, हृदय का, आत्म कल्याण का निज स्वार्थ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने गृहस्थी जीवन नहीं अपनाया, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं सांसारिक नहीं हूं। मैं संसार में जरूर हूं किंतु भक्ति में हूं, मैं धर्म में हूं, मैं साधु में हूं, मैं संत में हूं, मैं गुरु की सेवा में हूं, मैं उत्तम धाम के लिए हूं। उत्तम धाम भले ही एक छोटा सा मंदिर है, उत्तम धाम भले ही बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, जगत में प्रसिद्ध नहीं है, किंतु जगत में जो धाम की महिमा होती है, जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्हें गोलोक, बैकुंठ, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, 4 धाम की जो महिमा होती है, ऐसे ही जिनकी निष्ठा बनी है, ये उत्तम धाम में उन्हें वैसे ही महिमा मिलती, उन्हें वैसा ही आनंद मिलता है। निष्ठावान को अब कहाँ जाना है? आप संतों में, यहाँ के संतों में यदि दिव्य भाव नहीं रहेगा तो ये जीवन अब कहां ढूंढने जाएगा? यहाँ के संतों में दोष दिखेगा तो और कहां और जाएगा ढूंढने के लिए? यहाँ की मूर्ति में उन्हें प्रभु नजर नहीं आएंगे तो अब कहां नजर आएंगे? आसान नहीं होता है सद्गुरु पाना, आसान नहीं होता है साधु से मैत्री व्यवहार बनना, आसान नहीं होता है सेवक बनना, श्रद्धावान बनना, निष्ठावान बनना। हाँ, ये आसान नहीं। ये बनाने के लिए कई रात उन्होंने अपनी निंद्रा का त्याग किए होते, कई दिन उनका लंबा पथ होता है, बहुत परिश्रम होता है, शरीर को, मन को, इंद्रियों को वो चूर चूर कर देते हैं, तब जाके जो जुड़े हैं उनका जीवन निष्ठा बोले तो एक वृक्ष बनता है, बट वृक्ष बनता है।
निष्ठा में भक्ति आने का मतलब है जैसे पीपल के लिए श्रद्धा है, बरगद के लिए श्रद्धा है, तुलसी नाजुक पौधा है फिर भी कितनी उसमें श्रद्धा है। आप हवन वगैरह करते हैं तो दूब जो होता है उसमें भी श्रद्धा है, उसको उंगली में धारण करके देखो, हाँ किया जाता है ना जी रामोसन जी, हाँ उसमें ये फूल, ये जौ, ये हवन सामग्री, हाँ इन सब में देखिए हाँ कैसे भाव को लाया जाता है, कैसे देखिए हाँ उसमें अपने सगे संबंधियों को याद किया जाता है, कैसे ये नवग्रहों की कष्ट निवारण की महापूजा में इन सभी सामग्रियों का ध्यान रखते हुए आह्वान करते हुए उसमें पर ब्रह्म का, परमात्मा का, संतों का, परमहंसों का, हाँ भक्त के तन मन धन से वो सुखी बने और आत्मा में धाम धाम मुक्त का प्रकाश, अक्षर पुरुषोत्तम का प्रकाश, इन सबको प्राप्त करे, सुखी बने, इन भावों का दर्शन कराया जाता है। इसलिए आज ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने गुरु गुण का देखिए जो वर्णन किया, ऐसे ही जब आप ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे, उसमें एकाग्रता लाएंगे, उसमें ध्यान देंगे सेवा में, तो आपको भी जब कभी किसी की बात, किसी का व्यवहार जो अशुभ कहा जाता हो, जो शास्त्र में प्रमाणित ना होता हो, कुसंग में आता हो, पवित्रता पतिव्रता में ना आता हो, जो सत्संग का पक्ष में ना आता हो, हाँ उससे रक्षा नहीं कर पाओगे यदि आपने अपने धर्म का, धर्म सब के लिए है और स्वधर्म केवल अपने लिए कहा जाता है, इसलिए स्वधर्म का पालन मेरा धर्म है। आपने मुझे जो इस धाम के लिए निष्ठा दी तो मुझे मेरा कोई पाप आ जाएगा तब ये धर्म मेरे से छीना जाएगा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, आपके उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, आपके ज्ञानवान के लिए, आपके आत्म कल्याण के लिए मैं यत्न नहीं करता। ये सिखाना तब पड़ेगा जब मेरी पतिव्रता भक्ति में कमी आ जाएगी, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी की निष्ठा में कमी आ जाएगी, स्वामी नारायण की निष्ठा में कमी आ जाएगी, तब जाकर के हाँ भगवान मुझे अस्वीकार करेंगे। इसलिए किसी का अपमान से, किसी का बहुत मान से मैं ना दुखी होता हूं और ना सुखी होता हूं। मेरा दुख और सुख आपके कल्याण में, आप दुखी हैं तो मैं दुखी हूं, आप सुखी हैं तो मैं सुखी हूं। तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सब भगवान का भजन करें, नाम लें, सेवा करें और खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, राजी रहें। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। जय श्री स्वामीनारायण।